हेलो दोस्तों, लूसेंट राजस्थान जीके के वीडियो में आपका वेलकम है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इनके नेक्स्ट एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आपको ऐसी वीडियो मिल सके और इसे अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कर दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा जो कि 1857 की क्रांति के समय थे, इनका नाम था स्वरूप सिंह, के 1857 के विद्रोह के प्रति अंग्रेजों के प्रति क्या नीति थी? तो अंग्रेजों का क्या किया था? इन्होंने सहयोग किया था क्योंकि यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था शावर से। इसको इन्होंने जग मंदिर में शरण दी थी स्वरूप सिंह ने जब 1857 की क्रांति हुई थी। तो मेवाड़ का जो महाराणा था, इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों का सहयोग किया और पॉलिटिकल एजेंट शावर्स और उसके परिवार को अपने महल में शरण दी थी। प्रश्न है, निम्न में से रायसिंह की प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो जैन मुनि जेता है जिन्होंने रायसिंह प्रशस्ति लिखी है और ये बीकानेर के राजा रायसिंह के कहने पर लिखी गई है और ये जूनागढ़ दुर्ग में स्थित प्रशस्ति है। और जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये आपका बीकानेर जिले में स्थित है। तो रायसिंह प्रशस्ति हो गई, कब लिखी? 1593 में लिखी। किसने लिखी? जैन मुनि जेता ने लिखी। किसके द्वारा लिखाई गई? तो रायसिंह के द्वारा लिखाई गई। और कहाँ स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है? तो ये बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा को राज्य पशु घोषित किया गया था। तो ये 1981 ईस्वी में राज्य पशु घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? तो इसे भी 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये 1070 किलोमीटर है पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा की लंबाई। और कुल लंबाई की हम बात करें तो वो कितनी है? 4850 आपकी जो अन्य राज्यों के साथ सीमा लगती है उसकी लंबाई है। और टोटल जो राज्य की लंबाई है सीमा रेखा की लंबाई वो कितनी है? 5920 किलोमीटर है। तो इन तीनों लंबाई को आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय लंबाई 1070 किलोमीटर है, राज्यों के साथ लंबाई 4850 है और टोटल लंबाई की बात करें तो 5920 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से सरिस्का अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क का स्तर कब प्रदान किया गया था? तो ये 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय पार्क का स्तर प्रदान किया गया था सरिस्का अभ्यारण्य को। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के गठन के बाद सर्वाधिक भीषण अकाल कब पड़ा था? तो जिसे हम छप्पनिया अकाल बोलते हैं, तो ये 1987-1988 ईस्वी में पड़ा था सबसे भीषण अकाल। अगला प्रश्न है, कुशलगढ़ ठिकाना राजस्थान में कब शामिल किया गया था? तो इसे 25 मार्च 1948 को शामिल किया गया था कुशलगढ़ ठिकाने को। अगला प्रश्न है, नीमराणा चीफ मत्स्य संघ में कब शामिल हुआ था? तो इसे 18 मार्च 1948 को शामिल किया गया था नीमराणा चीफ को मत्स्य संघ में। अगला प्रश्न है, लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया था? तो इसे जुलाई 1948 ईस्वी में शामिल किया गया था लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में। अगला प्रश्न है, राजस्थान संघ का 25 मार्च 1948 को उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो कोटा के अंदर उद्घाटन किया गया था राजस्थान संघ का। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले के सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में कब मिला दिया गया था? तो ये 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया था झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस अभिलेख से 4 वर्णों के विभाजन की जानकारी प्राप्त होती है? तो ये ओसिया का अभिलेख है जो कि 956 ईस्वी में लिखा गया था। इससे 4 प्रमुख वर्णों के विभाजन की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है आपका, सिरोही, आबू व दिलवाड़ा तहसीलें मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा व अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में कब मिलाया गया था? तो इसे 1 नवंबर 1956 ईस्वी में मिलाया गया था।
अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था? तो ये 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था राजस्थान का वर्तमान स्वरूप। इस कारण से राजस्थान का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तित करके कौन सा राजनीतिक संगठन गठित किया गया था? तो इसमें मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया था जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तित करके। अगला प्रश्न है, निम्न में से जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1934 ईस्वी में की गई थी जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना। अगला प्रश्न है, अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत चलाए गए सिक्कों को क्या कहा गया है? तो इन्हें सिक्का एलची कहा गया है, जो कि बादशाह अकबर के द्वारा चित्तौड़ विजय के उपरांत चलाए गए थे। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ के पार्श्वनाथ के मंदिर का निर्माण भरतपुरी आचार्य के उपदेश पर किसने करवाया था? तो ये जैतल देवी ने करवाया था भरतपुरी आचार्य के उपदेश पर पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कुंभा के व्यक्तिगत गुणों का बोध कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से प्राप्त होता है कुंभा के व्यक्तिगत गुणों का बोध। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अबुल फजल के नाम से विख्यात इतिहासविद मोहनोत नैंसी की जन्मस्थली कहाँ है? तो जोधपुर है मोहनोत नैंसी की जन्मस्थली, जिन्हें अबुल फजल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जैन आचार्य हरिभद्र सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म चित्तौड़ में हुआ था हरिभद्र सूरी का जन्म। प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में परमारों की प्रारंभिक शासन किस क्षेत्र में था? तो ये आबू के आसपास के क्षेत्र में था परमारों का प्रारंभिक शासन। अगला प्रश्न है आपका, सन 1929 में मास्को रूस में आयोजित भारत महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देने वाली जोधपुर की मांड गायिका थी? तो ये गौरीबाई थी, जो कि जोधपुर की मांड गायिका थी और इसने रूस में आयोजित भारत महोत्सव में अपनी प्रस्तुति दी थी। अगला प्रश्न है, प्रतिहार नरेश कुकक का वर्णन कहाँ मिलता है? तो घटियाला के शिलालेख में मिलता है शासक कुकक का वर्णन। अगला प्रश्न है, निम्न में से चौहानों की वंशावली का ज्ञान कहाँ से होता है? तो ये बिजोलिया शिलालेख से होता है चौहानों की वंशावली का ज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्न में से राज प्रशस्ति शिलालेख किससे संबंधित है? तो ये महाराजा राज सिंह से संबंधित है, जो कि 1676 ईस्वी में यहाँ पर जो राजसमंद झील है यहाँ पर 9 चौकी के अंदर इस पूरे शिलालेख को लिखा गया है और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार किसमें कहा गया है? तो ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कहा गया है धर्म और पवित्रता का अवतार कुंभा को। अगला प्रश्न है, आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? तो ये मानसिंह शासक था, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक था। अगला प्रश्न है, मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी थी? तो ये शाहजहां ने दी थी मिर्जा की पदवी जयसिंह को। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि शिवाजी और औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से कब हुई थी? तो ये जून 1665 ईस्वी में हुई थी औरंगजेब और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि। अगला प्रश्न है आपका, बिहार ससाई की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई है? तो ये मिर्जा राजा जयसिंह के काल में हुई है वीर ससाई की रचना। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने राजस्थान में जजिया कर हटा दिया था? तो ये अकबर शासक ने हटाया था जजिया कर राजस्थान से। अगला प्रश्न है, जयपुर की स्थापना कब हुई थी? तो ये 18 नवंबर 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी
जयपुर की स्थापना, और इसका जो वास्तुकार था उसका नाम है विद्याधर भट्टाचार्य था। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान राज्य के गठन के बाद 1 जनवरी 1956 को राज्य में कितने जिले थे? तो राज्य में कुल मिलाकर 26 जिले थे जब राजस्थान का गठन पूरा हुआ था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो ये सवाई जयसिंह ने करवाया था 5 वेधशालाओं का निर्माण, जिसमें आपकी एक जयपुर वेधशाला है, एक दिल्ली में वेधशाला है, एक आपकी बनारस में वेधशाला है, और इसके बाद में एक मथुरा में वेधशाला है, और एक वाराणसी में वेधशाला है। तो इस प्रकार से 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था सवाई जयसिंह ने। अगला प्रश्न है, सांबर के चौहानों का संस्थापक था? तो ये वासुदेव था जिसने सांबर के चौहानों का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ था? तो ये विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में हुआ था सांबर के चौहानों का सबसे ज़्यादा विस्तार। अगला प्रश्न है, राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था? तो ये विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था राजकवि सोमदेव। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था? तो ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, कितनी देशी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ था? तो ये 19 देशी रियासतों के गठन से राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन को राज्य पक्षी का कब घोषित किया गया था? तो सन 1981 ईस्वी में राज्य पक्षी घोषित किया गया था गोडावन को। अगला प्रश्न है, नलियासरे से आहत मुद्राएं इंडो ग्रीक सिक्के और गुप्तकालीन चांदी के सिक्कों के साथ साथ 105 तांबे की मुद्राएं मिली है। यह कहाँ स्थित है? तो ये आपके सांबर जयपुर में स्थित है नलियासरी, जहाँ से ये सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में स्थापना हुई थी और जयपुर में स्थित है राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड।